हाय हेलो नमस्कार। ये है मेरी इस साल की लास्ट वीडियो। तो मैं आपको ले जा रही हूँ रामेश्वरम और हम चलेंगे चेन्नई से रामेश्वरम, जो कि आपको मैं बहुत ब्यूटीफुल सा नज़ारा दिखाते हुए ले जाऊँगी। तो ये मैंने स्टार्ट की अपनी जर्नी अपनी कार से, और इससे मैं ड्रॉप हो जाऊँगी रेलवे स्टेशन पे, और वहाँ से मैं आपको रेलवे स्टेशन का व्यू भी दिखाऊंगी। मगर मन में इतनी खुशी और इतना पॉजिटिव एनर्जी लिए मैंने ये अपनी जर्नी स्टार्ट करी है। और मैं चाहती हूँ कि साल के एंड में मैं इस यात्रा के वीडियो से अपना ईयर क्लोज़ करूँ, सो दैट भगवान की गॉड की ब्लेसिंग्स रहे मेरे चैनल में। और फिर मैं नई शुरुआत करूँगी एक बहुत ही ब्यूटीफुल से वीडियो के साथ। तो ये है ईयर 2022, जहाँ की मैंने बहुत सारे आप लोगों को अपने ट्रैवल टूर्स भी शेयर करे हैं, और आई होप यू हैव लाइक्ड इट। सो this is Chennai and I have boarded the train, and this is a beautiful train which is going to take me to रामेश्वरम। तो ये मैंने ट्रेन बोर्ड करी है एगमोर से। तो एगमोर से ट्रेन बोर्ड करके इतने दिनों के बाद ट्रेन की जर्नी में इतना मज़ा आ रहा था, जस्ट आई कांट एक्सप्रेस ऑल माई हैप्पीनेस। अब हम पहुंच गए हैं रामेश्वरम, और यहाँ से अब मैं जाऊंगी अपने स्टे एरिया में, और वहाँ से फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या करने वाली हूँ। ये अर्ली मॉर्निंग है, यहाँ से मैं लाइव भी गई थी, एंड आई हैड लाइव स्ट्रीम भी किया था मैंने अपना वीडियो। एंड आई जस्ट वांट टू शो यू द ब्यूटीफुल व्यू, द पॉल्यूशन फ्री एरिया ऑफ रामेश्वरम। दिस इज़ बेसिकली मंडपम। मंडपम से रामेश्वरम जो है वो थोड़ा 30 to 45 मिनट्स का रन है। तो हम यहाँ पे रुके थे, और ये रहा रामेश्वरम का ब्यूटीफुल व्यू। और ये है हमारा पंबन ब्रिज। पंबन ब्रिज जो है ये एक सिंगल ब्रिज है जो कि जो कि रामेश्वरम को मंडपम से कनेक्ट करता है। सो एक आपको थोड़ा सा जो दिख रहा है वो है न्यू पंबन ब्रिज इज कमिंग अप, दैट इज़ फॉर द ट्रेन बेसिकली। तो मैं आपको उसका भी व्यू दिखाऊंगी ठीक से। अभी आपको सिर्फ इसके अंदर से ऐसे झांक के देखना पड़ेगा, क्योंकि उतना ही दिखाई दे रहा था मेरी कार से। ओके, सो फाइनली वी हैव रीच्ड द एरिया ऑफ रामेश्वरम, एंड यहाँ पे बहुत सारे होटल्स हैं। आप कहीं पे भी जा कर के और एक अच्छे से होटल में आप अपना स्टे कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू स्टे सी लक्ष्मी विलास, इफ़ यू वांट टू स्टे नियर द टेम्पल। ये रहा हमारा ब्यूटीफुल सा टेम्पल, एंड आई एम रियली सॉरी टेम्पल के अंदर मैं आपको बिल्कुल नहीं दिखा पाऊँगी। ये है स्वामी विवेकानंदा द्वारा इनॉग्रेट किया हुआ स्टोन, और ये है नंदेश्वर श्राइन। यहाँ पे बहुत बड़ी नंदी गाय जो है उनकी एक ये आइडल है। ये देखो आप, इतनी बड़ी मूर्ति मैंने कभी नहीं देखी। और ये मंदिर के अंदर थोड़ा सा मैंने परमिशन लेके और रिकॉर्डिंग करी, और ये है बाहर से। अब मैं आपको पूरा दिखा देती हूँ एक बार रामेश्वरम कैसा लगता है। ये अंदर जो इसके पिलर्स हैं, इट इज़ सो ब्यूटीफुल। 1200 पिलर्स हैं वहाँ पे। तो अब हम जा रहे हैं धनुषकोडी की तरफ। धनुषकोडी, एंड देन वी विल आई शो यू गोस्ट टाउन ऑल्सो। धनुषकोडी इज़ लोकेटेड एट द टिप ऑफ पंबन आइलैंड। ठीक है, पंबन आइलैंड जो है ना वो है इंडिया का जो मेन लैंड है। इंडिया का मेन लैंड जो है वो पंबन ब्रिज से कनेक्ट किया हुआ है। ओके, तो पंबन आइलैंड इज कनेक्टेड टू इंडियन मेन लैंड
ओनली बाय दैट ब्रिज, तभी इतना पम्बन ब्रिज करते हैं। चेन्नई एक्सप्रेस तो है ही जिसने बहुत फेमस कर दिया पम्बन ब्रिज को, बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो पम्बन ब्रिज है उसका ये भी एक रीज़न है। अब हम जा रहे हैं धनुषकोडी, और ये मैं आपको थोड़ा सा ग्लिम्स दिखा रही हूँ गोस्ट टाउन का। व्हाट इज़ गोस्ट टाउन वो मैं आपको बताऊँगी जब मैं आपको वहाँ ले जाऊँगी। तो धनुषकोडी का मतलब होता है एंड ऑफ द बो ऑफ लॉर्ड रामा। धनुषकोडी का मतलब होता है वेयर लैंड्स एंड, मतलब यहाँ पे कंप्लीटली हमारे इंडिया का जो लैंड है वो ख़त्म हो जाता है। अब मैं जो जा रही हूँ जिस रोड से, ये दोनों तरफ से सी है, एक तरफ बे ऑफ बंगाल है और एक तरफ अरेबियन सी है। अरेबियन सी इज़ दिस विच इज़ वेरी काम, एंड बे ऑफ बंगाल इज़ लिटिल नोटोरियस। तो ये है वहाँ का लास्ट पिलर, और ये मैं आपको दिखा रही हूँ जहाँ पे दो सी मिलती हैं। ओके, और वो जो आपको दिख रहा है ना, वहाँ पे है राम सेतु। एक्चुअली राम सेतु किसी को दिखाई देता नहीं है। सेतु इज़ बिलो, आई थिंक इट्स 30 kilometers long and 3 kilometer wide, and it was built in 5 days। मगर इतना लंबा ब्रिज होने के बावजूद भी वो ज़मीन पर दिखाई नहीं देता। बट समहाउ आई कुड गो इन बिटवीन द सी, जहाँ से कि मैं सेतु तो नहीं देख पाई, मगर मैं आपको ये दिखाती हूँ। ये है विभीषण का टेम्पल, वो जो आपको दूर दिख रहा है। तो ये है चारों तरफ से सी और मैं हूँ बीच में। मगर मैं आपको सैटेलाइट व्यू ज़रूर दिखा सकती हूँ राम सेतु का। ये है सैटेलाइट व्यू, ये आपको गूगल में भी मिल जाएगा, यू कैन ट्राई फ्रॉम देयर। जो जो प्लेसेस मेंशन की है रामायण में, एग्जैक्टली ये करंट जो लोकेशन है ब्रिज की वो मैच होती है। और ये जो ब्रिज है ये कम्प्लीटली अबव सी लेवल था टिल 1480 AD में, मतलब साइक्लोन से पहले। नासा ने कैप्चर किया चेन ऑफ सैंड बैंक्स थ्रू सैटेलाइट्स, तो वो आप देख सकते हो गूगल करके। अब हम पहुंच गए हैं गोस्ट विलेज। ये आपको दिख रहा है चर्च, ये है गोस्ट विलेज। ये 1964 दिसंबर 21 या 22, कोई 21 बताता है, कोई 22 में एग्जैक्टली रात के 11:55 पे एक ट्रेन आई जिसमें कि 100 पैसेंजर्स थे, और साइक्लोन की वजह से वो ट्रेन पूरी वॉश आउट हो गई, और ओवर 200 लोग जो कि इस विलेज में भी थे और कुछ आसपास के लोग भी थे, तो ये सारे के सारे इस पूरे साइक्लोन में चले गए। और विलेज तो आप देख ही रहे हो उसका क्या हाल हो गया है, ये पूरा वॉश आउट हो गया। तो दैट वाज अ वेरी वेरी ट्रैजिक एंड ऑफ दिस विलेज। तो मैं आपको ले जा रही हूँ, ये है एक चर्च। मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व करी है, ये जो इनके वॉल्स हैं इनमें जो पत्थर हैं ये कुछ कोरल जैसे हैं, और ये आप देखो, ये इन्होंने साइड में ये शॉप्स भी लगाई हैं, जिससे मैंने लिया तो कुछ नहीं, बट इट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो अब हम जा रहे हैं, अगर रामेश्वरम आए हैं और हम डॉक्टर अब्दुल कलाम के एरिया के दर्शन ना करें ये तो हो नहीं सकता। मगर पहले मैं आपको जो पॉइंट करके दिखा रही हूँ ये है विभीषण टेम्पल। तो विभीषण टेम्पल आपको जाने के लिए सी के बीच में से जाना पड़ेगा, जहाँ पे उन्होंने ब्रिज बनाया। फिर ये था छोटा सा होटल, और इस होटल में हम थोड़ी देर के लिए रुके थे। फिर ये है पम्बन ब्रिज का, मैं आपको पूरा क्लियर व्यू दिखा रही हूँ। देख रहे हो आप वहाँ पे दूर पे वो नया ब्रिज बन रहा है फॉर द रेलवे ट्रैक, जहाँ पे कि ट्रेन जा सकती है, क्योंकि ट्रेन जो है वो इस पम्बन ब्रिज में एटलीस्ट मोर देन 30 मिनट्स लगाती है। हम ट्रेन से ही गए थे और इतना डर लग रहा था, डोंट आस्क, आई कुड सी द वेव्स। अब आप देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कितना लंबा पम्बन ब्रिज है। आई फॉरगॉट टू राइट डाउन द किलोमीटर, द डिस्टेंस ऑफ पम्बन ब्रिज।
अब ये आ गए हम अब्दुल कलाम मेमोरियल। इसके अंदर पिक्चर लेना बिल्कुल भी अलाउड नहीं था, तो इसलिए मैं बिल्कुल ले नहीं पाई, मगर दिस इज़ अ प्लेस वर्थ विजिटिंग। इतनी ब्यूटीफुल पेंटिंग्स, इतनी ब्यूटीफुल, द वॉल वॉज फुल कवर्ड विद ऑल द पेंटिंग्स एंड आई जस्ट एन्जॉयड बीइंग देयर। डॉक्टर अब्दुल कलाम के लास्ट जो उनका ट्रैवल था उसमें उनकी ड्रेस, उनके कपड़े, उनके वॉट एवर द बैग ही वॉज कैरिंग, वो सब कुछ दिया हुआ है। फिर अब्दुल कलाम का एक हाउस है जहाँ पे कि उनके दे हैव केप्ट शॉप, जहाँ पे कि आपको पर्ल्स वगैरह मिलेंगे। ये है शिवा टेम्पल नियर टू राम सेतु। इसके ये टेम्पल राम सेतु बहुत ही नज़दीक है, और यहाँ पे हमने जब एंटर किया तो इतना पुराना टेम्पल है कि यहाँ पे हमें बैट्स भी मिले। दिस वॉज अवे फ्रॉम रामेश्वरम, बहुत दूर था ये। तो ये विष्णु टेम्पल है, ये विष्णु टेम्पल है, ये शिवा टेम्पल। दो तीन टेम्पल जैसे कंबाइन वहाँ पे हैं। तो हम यहाँ गए, और ये जो आपको दिखा रही हूँ ये ट्री है, वो कहते हैं ये ट्री 2000 साल पुराना है, बट आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट। ये बेर का पेड़ है, हो सकता है कि यहाँ पे वो थी ना शबरी, उसने खिलाए होंगे बेर, आई डोंट नो, दिस इज़ ऑल माई बिल्ट अप स्टोरी, बट दिस ट्री, इसका ट्रंक ही बता रहा था कि पता नहीं कितने साल पुराना है। तो ये थी हमारी रामेश्वरम की यात्रा। आई होप कि आपको बहुत पसंद आई हो, क्योंकि मुझे दिखाने में बहुत बड़ा मज़ा आया, बहुत ही मज़ा आया, और इसका व्यू भी मुझे बहुत पसंद आ रहा है। आई होप you enjoyed my video, and till my next video, bye.